मैं अशोक वस्तानी, दास ज्वेलर्स शंकर नगर नागपुर से बोल रहा हूँ। हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1947 से है। इनिशियली वो सीताबर्डी में था और देन आफ्टर 97 हम लोग यहाँ शंकर नगर में शिफ्ट हुए हैं। 2015 फरवरी से मैं कहूँगा तो काफ़ी रिसेशन जैसी सिचुएशन हो गई है। जो मोमेंट पहले था उसके हिसाब से काफ़ी स्लैकनेस चल रहा है। लोगों के पास में सरप्लस पैसा जब होता है तभी वो ज्वेलरी पे आता है। और अभी करंट पोजीशन ये है कि रेट्स का फ्लक्चुएशन भी इतना ज़्यादा है और लोगों का कुछ फेथ गोल्ड से कुछ कम होते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग पहले लेते थे वो इन्वेस्टमेंट वाला क्लास अब कम हो गया है, शौकिया क्लास ज़्यादा हो गया है। अभी जो पहले लोग सोशल सिक्योरिटी के तरीके पे गोल्ड को लेते थे वो क्लास अब कम होते जा रहा है और लोग इंस्टेंट सोशल सिक्योरिटी अब शौक के खाते ज़्यादा ले रहे हैं। सर, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है और फिलहाल गवर्नमेंट का रोल क्या चल रहा है बिजनेस पे? ज्वेलरी लाइन तो हरदम ही निगलेक्टेड रही है और आपने देखा होगा कि पिछले 29 फरवरी से लेकर के हमने 42 दिन के स्ट्राइक किए कि 1% एक्साइज हम पे लगा हुआ था। यही सरकार थी कि सरकार के लोग थे, पिछली सरकार ने जब लगाया था तो इन्हीं लोगों ने हमको फेवर करके एक्साइज निकालने में हेल्प की थी। उसी लोगों ने वापस हम लोगों पे एक्साइज लादा है। हम किसी भी तरह के टैक्स देने में आनाकानी नहीं करते, किसी भी तरह के टैक्स देने में हमारी कोई मनाही नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि जो भी पेपर वर्क है, जो भी है, इंस्पेक्टर राज वो कम हुआ जाए। टैक्स देने में हम कभी भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, प्रोवाइडेड कि हमको हमारा धंधा भी किया जाए, करने मिले, पेपर वर्क जरा हम लोगों से कम हो। सेंट्रल एक्साइज से हम काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं। गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, उसमें काफ़ी कुछ हरासमेंट थी, काफ़ी कुछ लोगों ने उस टाइम पे सुसाइड भी किए, काफ़ी लोगों ने अपने धंधे बंद करके सर्विस जॉब की तरफ भी गए। अगेन वो का वही लॉ हमारी तरफ वापस लाया जा रहा है। गवर्नमेंट से हम लोगों को कभी भी रिलीफ ऐसे ज़्यादा मिली नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मिले, कभी कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमको नहीं लिया, मेक इन इंडिया के अंदर हमको नहीं लिया गया है, जबकि हैंडीक्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हमारे इसमें ज्वेलरी में इन्वॉल्व है। का जो अभी मैं कहूँ कि बैकलॉग है वो अभी तक की कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उस 42 दिन के स्ट्राइक के बाद में बिजनेस हमको लग रहा था कि काफ़ी अच्छा खुलेगा, लोगों के चेहरे पर अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद में कोई बिजनेस खुला ही नहीं है अभी तक के। बिल्कुल स्लैक चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्राइक थी वो हमारे लिए एक बुरा एविल बोल सकते सपना था और एक उसके बाद में हमको उभरने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। रेट्स का फ्लक्चुएशन है, रेट्स भी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहे हैं, सेल नहीं है और सभी चीज़ों को देखते हुए हम कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शायद इस बार मानसून अच्छा हो और मानसून अच्छा होने के बाद में क्रॉप होगा तो फिर गोल्ड लाइन में भी जरा अच्छा बिजनेस हो, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है कि मेक इन नागपुर, मेक इन महाराष्ट्र जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली मिहान और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, इससे आपके बिजनेस पे कोई असर पड़ेगा, कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल, अगर माइग्रेशन होता है, लोगों का माइग्रेट होकर के लोग आते हैं तो सभी बिजनेस को फायदा होगा। प्रोवाइडेड कि कितना सक्सेस होता है, कब शुरू होता है, हम बरसों से सुन रहे हैं कि मियान आ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि कोई लोग माइग्रेट होकर के यहाँ पे, अगर माइग्रेशन होता तो आज की तारीख में नागपुर के अंदर काफ़ी फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी वालों के भी बिजनेस जैसा चाहिए वैसा नहीं है, उसमें भी बिजनेस ट्रेडिंग होता था, लोग आते थे, खरीदते थे, लेकिन माइग्रेशन किसी का हुआ नहीं, ना ही कुछ बड़ा यूनिट्स दिख रहा है हमको कि उसके वजह से कुछ स्कोप बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, एंसिलरी यूनिट्स बढ़े हैं या उसके कारण और कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, कुछ हो रहा, ऐसा हमको कहीं पे भी देखने नहीं मिल रहा है। देखिए, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे और आज के आज आपका बिजनेस चल जाए। इसके लिए सबसे पहले गुडविल फॉर्मेशन होता है। हम 1947 से बैठे हुए हैं, हमारे गुडविल फॉर्म करने में हमको काफ़ी वक्त लगा हुआ। गुडविल फॉर्मेशन आज के तारीख में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स आजकल हो गए। कॉम्पिटिटर्स में सिर्फ कॉम्पिटिटर इन सेंस अब ज्वेलर नहीं कहूँगा, आज इलेक्ट्रॉनिक हमारा सबसे बड़ा। अगर यंगस्टर के जेब में 50,000 रुपये आते तो पहले ज्वेलरी में जो लोग इन्वेस्ट करते थे वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, पहले जाकर के मोबाइल लेगा, मोटरसाइकिल लेगा। तो हम लोगों के ऑटोमोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये हमारे बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। प्लस कुछ बड़े ब्रांड्स भी ज्वेलरी में उतर रहे हैं। तो इतना ईजी नहीं है कि आप जिस दिन से बैठो उस दिन से इसमें धंधे में आपको रिटर्न चालू हो जाए। प्लस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हम पे भी फेथ रखिए, हम इतना रेवेन्यू देते हैं तो हम भी कुछ गलत करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो एक ही हाथ से ताली नहीं बजेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।